मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, इस रेसिपी को बनाने के पहले मैं कई बार फ़ेल हुई हूँ। मतलब मैं इस रेसिपी को बनाने में बहुत मेहनत की, कई बार फ़ेल हुई हूँ, तब जाके आज ये रेसिपी बना पाई हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, होली के लिए स्पेशल राज कचौड़ी की रेसिपी। भाई राज कचौड़ी है तो स्पेशल तो होगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज कचौड़ी, और वो टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं राज कचौड़ी के लिए। तो सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे। 1 कप मैदा में 1/3 कप सूजी लेंगे, जो नॉर्मल सूजी हम लोग यूज करते हैं वो लेंगे। नमक को लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक नरम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। मतलब एकदम सॉफ्ट डो तैयार होना चाहिए, और इसे गूंथने में आपको मतलब 2 से 3 मिनट अच्छे से हाथों से मसले, मतलब अच्छे से इसे डो को नीड करें। अच्छे से डो नीड होना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली से डो नीड करते रहें। अगर आपका डो अच्छे से नीड नहीं होता है तो जो राज कचौड़ी होती है वो अच्छे से नहीं फूलेगी। जो राज कचौड़ी है उसकी इंपॉर्टेंट हो कि वो जब हम तलते हैं ना तो एकदम गुब्बारे की तरह फूली होनी चाहिए, एकदम खस्ता बननी चाहिए। इसलिए इसका जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम एकदम नरम डो तैयार करके इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। अब इसकी स्टफिंग की तरह कर लेते हैं। तो यहाँ 2 चम्मच के लगभग मैंने बेसन लिया है। इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी एक इसका एक डो तैयार कर लेंगे। इसे हम स्टफिंग में यूज करने वाले हैं। तो अभी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं और इसको रख लेंगे। इसको भी ढक के हम रख देंगे 10 मिनट तक। भी आप राज कचौरी बनाए तो कुछ टिप्स ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि नहीं तो मेरी तरह आप भी कई बार फेल होंगे। तो इसे भी हम ढक के 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं। अब लगभग मैंने 20 मिनट के बाद मैं इस डो को फिर से यूज करने जा रही हूँ, और इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेती हूँ दोनों के। मतलब जो हमारा राज कचौड़ी का मैदे का आटा है और जो बेसन का हमने स्टफिंग तैयार किया है, इसके लिए छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेते हैं। क्या होगा कि इससे हमारे आगे जब हम स्टफिंग भरेंगे तो काफ़ी सहूलियत मिलती है। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं पिछले 3 से 4 बार मैं इसे फेल मतलब बनाने की कोशिश की हूँ, हर बार फेल हाथ आया है। लास्ट में जाके मुझे ये परफेक्ट तरीके से मैं राज कचौड़ी बना पाई हूँ। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो होता है यही होता है। इसकी कचौड़ी की स्पेशलिटी होती है कि आप इसे स्टोर करके आराम से 1 महीना तक, 15 दिन तक रख सकते हैं। 15 दिन तक रख सकते हैं, 1 महीना तो कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया। अब मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े तो बना लिए हैं। अब इसके छोटे छोटे पेड़े, छोटे छोटे लोइयों लेके इसके अंदर मैं ना स्टफिंग भर दूँगी। अच्छे से इसे बंद करना है। अगर हम इसे अच्छे से बंद नहीं करते हैं तो जब हम इसे तलेंगे ना तो थोड़ा सा फट जाएगा, और वो अच्छे से फूलेगा नहीं। फिर अगर फूल भी जाता है तो ना पिचक जाएगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक जो मेरा हल्का सा खुला रह गया था, अच्छे से बंद नहीं हुआ था, इसका जो स्टफिंग था मेरी कचौड़ी के बंद नहीं हुआ था, तो वो और कैसे पिचक गया, फूलने के बाद वो पिचक गया। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि इसे जब भी आप बंद करें स्टफिंग को तो बहुत अच्छे से बंद करें, एकदम बंद होना चाहिए। नहीं तो वो कचौड़ी है वो अच्छे से फूलेगी नहीं, और फूलेगी भी तो पिचक जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने स्टफिंग तो भर लिया है। इसके हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो नॉर्मल स्टेप में जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं सेम वैसे ही हम इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। अब ये पूड़ियाँ बना के हमें इसे क्या करना है कि हमें एकदम गरम तेल में, तेल जो हमारा है ना एकदम गरम होना चाहिए। उसमें नॉर्मल गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम गरम तेल, गरम आंच में हमें इसे तलना है। तो उससे पहले हमने ये पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं एक एक करके। मैंने इसके नॉर्मल जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं, और नॉर्मल साइज़ मैंने रखा है, एकदम नॉर्मल साइज़ का रखा है। जितना कि हम पूरियों के लिए साइज़ रखते हैं सेम वैसा ही साइज़ रखा है। इस तरह से मैंने सारी पूरियाँ बनाई हैं कि पूरी एक साथ बना लेते हैं, फिर आराम से तलने में काफ़ी हेल्प रहती है। तो ये पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं, और अब चलते हैं इसे तलने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो तलने के लिए जो तेल है ना वो एकदम गर्म होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना धधकता गर्म होना चाहिए, जैसे हम पूड़ियों को तलने के लिए रखते हैं। और एकदम तेज़ आंच होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम हमें बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम तेज़ आंच होना चाहिए और एकदम गर्म तेल होना चाहिए। तभी हमारी राज कचौड़ी फूलेगी। और फूलने में भी हमें ध्यान देना है। इसे हमें नॉर्मल पूड़ियों की तरह नहीं बस फूलना है कि जैसे हल्का गोल्डन हो गया, उतना नहीं, एकदम खस्ता हो जानी चाहिए। ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर तक आने तक इसे हमें पकाना है। अगर हम इसे नॉर्मल पूड़ियों की तरह तल के रख देते हैं ना तो ये हल्की नरम पड़ जाती हैं और पिचक जाती हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि तलने में आप ज़रूर ध्यान दें कि एकदम ब्राउन कलर होना चाहिए, डार्क ब्राउन कलर तक इसे आप अच्छे से फ्राई करें, डीप फ्राई करें, आँच पे फ्राई करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एकदम ब्राउन कलर आने तक फ्राई करें, नहीं तो ये नरम हुई तो ये पिचक जाएंगी, फिर आपकी कचौड़ियाँ ख़राब होने लगेंगी।
आप देख रहे हो ना, मेरी सारी कचौड़ियाँ इसी तरीके से फूली फूली बनी है। और जो एक दो ख़राब हुई हैं, जिनमें हम मेरी स्टफिंग भरते समय अच्छे से बंद नहीं हुई है स्टफिंग, तो वो कैसी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ये सब नॉर्मल छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमसे हो जाती हैं। ये देखिए मेरी सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, एकदम फूली फूली बनी हैं। और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है। कचौड़ी को लेते हैं, इसको हल्का सा बीच में से प्रेस कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और इसमें कुछ स्टफिंग भरेंगे। चाट की स्टफिंग में क्या क्या मैं भरने वाली हूँ ये बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे के वड़े डाल रही हूँ, एक तोड़ के, जो नॉर्मली हमारे दही वड़े में बनते हैं वही है। उबला हुआ चना है, उबले हुए आलू डालेंगे, साथ में प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, दही डालेंगे, फेंटी हुई ताज़ी दही है एकदम, ये दही डालेंगे, साथ में इमली की चटनी डालेंगे। खट्टा मीठा बहुत अच्छा स्वाद आता है इस इमली की चटनी के साथ। और साथ में हरी मिर्च की चटनी, सॉरी, हरी धनिया की चटनी डालेंगे। हरे धनिया की चटनी डालने के बाद इमली की चटनी अच्छे से डालेंगे। और कुछ बेसिक से मसाले जैसे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जीरा पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, काला नमक डाला है, अनार के दाने डाले हैं, सेव डाला है गार्निशिंग के लिए, और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला है। तो लीजिए तैयार है हमारा राज कचौड़ी की रेसिपी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और नया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।